बेटा, प्रणाम आपको भी, नमस्कार। ठीक है, चलिए कॉपी पेन करो आप तैयार मेरे भाई। हम आज देख रहे हैं अपना वेयर, ठीक है, व्हेन और हाउ। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं बेटा, और ये क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं। जब क्वेश्चन इंटरोगेटिव आप पूछते हैं ना, तो ये क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, अपने आप में ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी। जैसे वेयर जब लगाइएगा जब आप प्लेस की जगह लेकर आना चाहें, व्हेन जब लगाइएगा जब आप टाइम की जगह लिखना चाहें, और मैनर, मैनर का मतलब पता है क्या होता है? वो तरीका। हिंदी अगर देखोगे ना मैनर की, तो वो होती है भाई तरीका कि कोई भी काम कैसे हो, उसके लिए आप मैनर के लिए बोलते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन करके हम इसको क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब हमारे पास क्या होता है, सपोज करो मैंने बोल दिया दिस इज द प्लेस, ये वो स्थान है, ठीक है, वेयर, व्हेन और हाउ ही प्लेज हॉकी। ये वो स्थान है जहां वो हॉकी खेलता है। ये वो स्थान है जहां वो हॉकी खेलता है। तो आप इसमें बोलोगे सर दिस इज द प्लेस, ये वो प्लेस है जहां वो हॉकी खेलता है। प्लेस है जहां वो हॉकी खेलता है। सर प्लेस है तो वेयर आएगा, व्हेन और हाउ नहीं आएगा, ये एरर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने बोला I know the time, मुझे वो समय मालूम है। I know the time, when, where और how he came, came second form में है। मुझे वो समय मालूम है जहां वो आया था। नहीं, अगर समय की बात हो रही है तो मुझे वो समय मालूम है जब वो आया था, मतलब कि मुझे पता है कितने बजे आया था वो, ठीक है। नेक्स्ट, You should tell him the way. You should tell him the way. Yes, you should tell him the manner. तुम्हें उसे वो तरीका बता देना चाहिए। How, where, when you do it. तुम्हें उसे वो तरीका बता देना चाहिए कैसे तुम इसे करते हो। तो कोई चीज तुम कर रहे हो, उसका तरीका दूसरे को बता देना चाहिए। तुम्हें उसे तरीका बता देना चाहिए कैसे तुम ये डिश बनाते हो। कुछ भी ऐसी आप एक्टिविटी लिखते हैं मेरे भाई, तो मैनर के लिए आप लगाएंगे बाबू हाँ, ठीक है। करो। तो आपके लिए काम आसान हो गया। जो हमारे लिटिल थिंक बच्चे आए हैं, लेट जो रहे हैं, वो भी इस कहानी से जुड़ जाए।
इजी है। अब आगे देखिएगा मेरे भाई, हमारे पास आया। अब जो आप हेडिंग डालोगे बस इतना सा काम है इनका, इतना सा काम है बेटा, दो बातों को जोड़ भी रहे हैं और नाउन के लिए आगे रहे, ठीक है। अब हमारे पास, हाँ जी बेटा, अब हमारे पास आप ये लिखेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउंस। भाई अब मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो एक रिलेटिव प्रोनाउन पे लागू नहीं होगी, सब पे होगी। और ऐसी कुछ बातें मैंने पहले भी बताई थी आपको रिलेटिव प्रोनाउन का जब इंट्रोडक्शन दिया, और अभी मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो रिलेटिव प्रोनाउन पर लागू होंगी, जो रिलेटिव प्रोनाउन पर लागू होंगी, ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो उनको आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखो मेरे भाई, पहला कॉन्सेप्ट आपको मैंने ये कहा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है जैसे वो एंटीसीडेंट है, अगर एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, इसी हिसाब से आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। इसी हिसाब से आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है कि नहीं? उसी हिसाब से आप सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगाते हो, यही सिखाया था। अब ऐसे में क्या होता है बेटा कि आप वन ऑफ लगाते हो। अब वन ऑफ के बाद बेटा ऑब्वियसली बात है, जब आप एक की बात करते हो तो एक की बात एक में से होगी या ज्यादा में से होगी? ज्यादा में से होगी, है ना? ज्यादा में से होगी, एक की बात एक में से कैसे हो जाएगी भाई? सो वन ऑफ के बाद आने वाला क्या होगा मेरे भाई? प्लूरल नाउन का। ज्यादा में से एक की बात, ठीक है? वेरी गुड। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनना, बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब हम इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, यहां पर चाहे प्लूरल नाउन हो या चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो, प्रोनाउन भी तो हो सकता है वन ऑफ देम, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, कुछ भी हो। तो अब जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा बेटा वो इसी के लिए तो आएगा। वेरी गुड। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनना भाई, बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब हम इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, यहां पर चाहे प्लूरल नाउन हो या चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो, प्रोनाउन भी तो हो सकता है वन ऑफ देम, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, कुछ भी हो। तो अब जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा बेटा वो इसी के लिए तो आएगा। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा मेरे भाई वो इसी के लिए तो आएगा, क्योंकि वो इसके बाद लिखा है। अगर वो इसके बाद लिखा है मेरे भाई तो वो इसी के लिए तो है, ऑब्वियसली बात है भाई, इसी के लिए तो है। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है मेरे भाई? इसी के लिए। तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी प्लूरल है, तो ऑब्वियसली बात है वो प्लूरल वर्ब तो हो गई भाई, फिर तो वो प्लूरल वर्ब होगी अगर वन ऑफ के बाद। सो देखो, ही इज द बॉय, सिंगुलर तो सिंगुलर हो गया, दीज आर द बॉयज, प्लूरल तो प्लूरल हो गया। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोल दिया ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ये उन प्लेयर्स में से एक हैं हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अवर टीम, जो हमारी टीम के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, ये उन प्लेयर्स में से एक है। जो हमारी टीम के लिए सिलेक्ट किए गए हैं ये उन प्लेयर्स में से एक है। बातचीत समझ आई? तो इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ये उन प्लेयर्स में से एक है। कौन से प्लेयर्स? हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अवर टीम, जो हमारी टीम के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, ये उन प्लेयर्स में से एक है। है कि नहीं? ये चीज है बेटा। तो बता सकते हो, एक की बात हो तो एक की बात है। मैंने बोला फिर वही गलती, पागल हो,
अगले को हैज लगाओगे, बाबू ये है, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स। देख मेरे भाई, ये उन प्लेयर्स में से एक है। कौन से प्लेयर? जो हमारी टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो हमारी टीम के लिए एक सिलेक्ट हुआ है, बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं, उन प्लेयर्स में से एक है। पक गया क्या? आवाज दिखा तो सही आवाज। तो इधर ग्रीन सिग्नल ही आ रहा लाइव है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। उसमें नोटिफिकेशन आ गया था रुकने का, वो ये कुडंट कनेक्ट और लाइव है। स्टार्ट तो कर दे। चलिए देखिए भैया, तो इज वन ऑफ द प्लेयर्स, उन प्लेयर्स में से एक है। कौन से प्लेयर्स बेटा? जो हमारी टीम के लिए सिलेक्ट हुए। अब सपोज करो टीम के लिए 11 प्लेयर सिलेक्ट हुए, ये उन प्लेयर्स में से एक है। तो ये उनमें से एक है, तो ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, उन प्लेयर्स में से एक है जो सिलेक्ट हुए हैं। तो इसलिए मैंने बोला बेटा, जब कभी वन ऑफ के बाद आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा, और रिलेटिव प्रोनाउन जो आएगा वो प्लूरल वो भी लेगा। अब ना आप हैज नहीं लगा देते, लगाते ना? सच्ची बताओ, लगाते ना? हाँ, तो आप हाँ हाँ हैज ना। चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट में क्या कहानी है? अगले में भी भैया कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अब अगले में हमारे पास आया मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है, आप यहां नाउन लगाते हैं तो यहां प्रेपोजिशन आती है। आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं, आपको ये पता है मेरे भाई कि इस प्रेपोजिशन के बाद इस प्रेपोजिशन का क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इस जो कि एक नाउन या प्रोनाउन हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता ही ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। भाई मेरे मैंने ये भी बता रखा था, ये जो चीज प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलकर देती है, ये जो चीज मेरे भाई जो प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलकर देती है, ये मैंने आपको कहा था, ये अपने आप में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। ये अपने आप में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, तो अब क्या होता है मेरे भाई, अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सही है, और इसके बाद आपकी रिलेटिव क्लॉज आ जाए, इसके बाद आपकी रिलेटिव क्लॉज आ जाए, तो सवाल ये आता है बेटा, रिलेटिव क्लॉज है तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, सब होगा। हाँ, और ये रिलेटिव क्लॉज जो होती है ये भी एडजेक्टिव होती है। हाँ, और अगर मेरे भाई ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस नाउन की है तो ये भी एडजेक्टिव होगी। ओए होए 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 होए। अब बताओ, एक एडजेक्टिव है कि दो एडजेक्टिव है गुरुदेव? दो एडजेक्टिव है अब तो। और बच्चा बोलेगा सर आपने तो कहा था रिलेटिव क्लॉज जो है जिसके लिए है उसकी तुरंत बाद आती है, लेकिन इसमें तो हम फिट ही नहीं कर पाएंगे उसको, तो पीछे खिसकानी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये फॉर्मेट सही होगा, ये भी इसका एडजेक्टिव और ये भी इसका एडजेक्टिव। तो ये एक ही नाउन के दो एडजेक्टिव होंगे, हमें उन्हें ऐसे लिखा रहने देना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझाएंगे तो मजा आएगा, ऐसे खोपड़ी में नहीं जाएगा। चलो अब इसी बात को एग्जाम्पल से देखता हूं। मेरे भाई मैंने बोला
I have the books of history. I have the books of history. मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं. I have the books of history. मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं. ठीक है. Which my father bought, जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी. मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी. अब आप सोचो पिताजी ने खरीदी क्या थी. इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है. आप बोलोगे सर ये रही रिलेटिव क्लॉज. ये रही रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज कौन सी बड़ी बात है गुरुजी. वो तो हमें पहचाननी आती है. तो मेरे भाइयों ये रिलेटिव क्लॉज हो गई. अच्छा मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी. किताबें खरीदी थी ना पिताजी ने. हाँ. तो सर ये रिलेटिव क्लॉज किताबों के बाद क्यों लिखी. हिस्ट्री के बाद क्यों लिखी. मैंने बोला एक बात देख भाई. अगर मैं ये देखता हूँ बुक्स हैं किताबें हैं किसकी. हिस्ट्री की. तो देखो ये पूरा जुड़कर एक परिवार है. द बुक्स ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री की किताबें. क्योंकि बेटा तरीके से किताबें किसकी हैं. हिस्ट्री की. तो ये भी एडजेक्टिव प्रेपोजिशन और ये नाउन मिलकर. अच्छा कौन सी किताब जो पिताजी ने खरीदी थी. तो बेटा ये भी एडजेक्टिव. हाँ अरे दोनों भाई एडजेक्टिव है ना. अगर मैं इसको इसके पीछे ले आया तो बेटा ऑफ हिस्ट्री को पीछे लिखना पड़ेगा. अगर रिलेटिव क्लॉज में उसके बाद लिख दूंगा तो ऑफ हिस्ट्री कहां जाएगा फिर. वो भी तो इसके साथ जुड़ा है. किताबें हैं हिस्ट्री की किताबें हैं जो पिताजी ने खरीदी थी. अब अगर मैं ऑफ हिस्ट्री को पीछे लिखूंगा. सपोज करो बेटा ऑफ हिस्ट्री को मैं यहां लिख दूं. पेपर में ऑफ हिस्ट्री को मैं यहां लिख दूं कि भैया रिलेटिव क्लॉज जिसके लिए आई है उसके तुरंत बाद आएगी. तो नॉनसेंस हो जाएगा. कैसे. आई हैव द बुक्स व्हिच माय फादर बॉट ऑफ हिस्ट्री. आपने बोला नहीं 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 सर. ये एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जो तोड़ा नहीं जा सकता. ये एक द बुक्स ऑफ हिस्ट्री. द बुक्स ऑफ हिस्ट्री. द बुक्स ऑफ हिस्ट्री. किताबें हैं मेरे पास. हिस्ट्री की किताबें हैं जो पिताजी ने खरीदी थी. तो बेटा ये ब्रेक नहीं हो सकता. इसलिए ऑफ हिस्ट्री में बाद में नहीं लिख सकता. ब्रेक नहीं कर सकता. तो इसमें कुछ नहीं. ये सेंटेंस सही होगा. इसीलिए मैंने इसको लिखवा दिया. ठीक है. बताओ भी. आया ना मजा. तो ऐसे केस में ऐसे सिचुएशन में जो लिखा गया वो सही होगा. बस फर्क पता है क्या बेटा. इसी को टीचर्स रूल बना के बता देते हैं. मैं उसे समझा के बताता हूं. रूल में और ये जो कॉन्सेप्ट इसमें इतना ही फर्क होता है. बात बराबर है भाई. लेकिन क्या फर्क है. रूल है ऐसा ही होता है. कॉन्सेप्ट समझा दो क्यों. बस इतना फर्क. ठीक है. इतना फर्क कि भाई ये चीज भी एडजेक्टिव है भी तो कंपाउंड टूट ही नहीं. तो बच्चों को पता है कैसे रूल बताता है. रिलेटिव क्लॉज से पहले नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो सकता है. आपको वो नहीं रटना है. आपको वो नहीं रटना. चलिए अब देखो मेरे पास एक जादू है.